हेलो फ्रेंड्स, हम फिर आ गए। ये कहानी जो हम आपको सुना रहे हैं, जिसमें कि एकता को देव से एक तरफ़ा प्यार होने लगता है, उसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने इस कहानी का फर्स्ट पार्ट नहीं सुना तो आपको इसी चैनल पर फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से सुन सकते हैं। हमारी कहानी वहाँ तक पहुँच गई थी जहाँ एकता अपने बॉयफ्रेंड रजत के साथ एक कैफ़े में बैठी हुई थी, जिसमें रजत एकता से कहता है कि एकता, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हें मुझसे मिलने का टाइम ही नहीं है, मुझसे बात करने का टाइम नहीं है, पता नहीं कहाँ खोई रहती हो। ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। वो बोली, रजत तुम चिल्ला क्यों रहे हो? रजत ने कहा, एकता, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम हमारे इस रिलेशन से खुश नहीं हो। हम दोनों यहाँ साथ में हैं, पर तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। देखो एकता, तुम्हारी लाइफ में जो भी चल रहा है, जब वो सब ठीक हो जाए और तुम्हें ये रियलाइज़ हो जाए कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो उस दिन मेरे पास आ जाना। और अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रजत वहाँ से चला गया। आगे एकता लिखती हैं कि उस दिन से मैं अब अपने घर पर अकेली ही रहने लगी। मेरा माइंड तो सिर्फ देव में ही लगा रहता। कभी कभी देव मेरे घर आता और मुझे उसके और अवनी के बारे में बताता। वो दोनों कहाँ कहाँ घूमे, उन्होंने क्या क्या खाया और अब उनका आगे क्या प्लान है, वो मुझे सब कुछ बताता। मैं देव की सारी बातें सुन लेती, बट उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताती। मैं अब उससे थोड़ा रूड बिहेव करने लगी थी। वो बड़े ही प्यार से मेरे पास बैठकर अपनी सारी बातें बताता और मैं उसका कुछ भी सीधा सीधा रिप्लाई नहीं करती। पर मैंने अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी बात छुपाई हुई थी, जो शायद मैं उसको कभी नहीं बता पाती। वो अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और मैं उसे कहीं जाने देना नहीं चाहती थी। उसके लिए उसका प्यार अवनी थी और मेरे लिए मेरा सब कुछ वही था। जो लड़का कभी मुझसे मेरी ही बातें करता, वो आजकल मुझसे अवनी की बातें करने लगा था। सच कहूँ तो मुझे अब तो अवनी से भी जेलसी सी होने लगी थी, क्योंकि वो धीरे धीरे मेरा वो प्यार ले जा रही थी जिसके बिना मैं अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकती थी। मैं चाहकर भी देव को अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती थी, तो मैंने धीरे धीरे करके उससे थोड़ा दूर होना शुरू कर दिया। ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं था। अब जब भी देव मुझे फ़ोन करता तो मैं उसका फ़ोन कट कर दिया करती। जब भी वो मुझसे मिलने मेरे घर पे आता तो मैं उसे इग्नोर किया करती। ये समझो कि मैं अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही थी। एक तरफ देव था जो नहीं जानता था कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, और दूसरी तरफ मेरी फीलिंग्स थीं जो चाहकर भी मेरे कंट्रोल में नहीं थीं। मैंने धीरे धीरे कॉलेज में भी देव से मिलना कम कर दिया, क्योंकि उसके सामने आते ही मुझे न जाने क्या हो जाता। मेरा खुद पर ही काबू नहीं रहता। एक तरफ मैं जानती थी कि वो अब मेरा नहीं है, और दूसरी तरफ मेरा दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता था। मैं अकेले अपने रूम में पड़े पड़े घंटों हमारी बचपन की फ़ोटोज़ देखती रहती। मेरे और देव की बचपन की सारी मस्तियाँ उन फ़ोटोज़ में थीं। अब मेरे इस अकेलेपन का सहारा वो फ़ोटोज़ ही थे, जिन्हें देखकर मेरे दिल को सुकून मिलता। मेरा देव से इस तरह बेवजह दूर रहना उसे भी फील होता था। उसने बहुत बार मुझसे पूछना भी चाहा कि एकता, ऐसा क्या है जो तुम अब मुझसे पहले की तरह बिहेव नहीं करती। बट मैंने कभी उसे उसका सही और सीधा जवाब नहीं दिया, और मैं इसका सही और सीधा जवाब दे भी कैसे सकती थी, तो मैं हर बार टाल दिया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम की बात है, देव ने मुझे 8 से 10 कॉल्स किए। मैं उस दिन कॉलेज भी नहीं गई थी, तो मैंने सोचा कि शायद देव मुझे यूं ही कॉल कर रहा है। तो मैंने उसका एक भी कॉल नहीं उठाया और अपना फ़ोन साइलेंट पर कर दिया और अपने रूम में जाकर अपने बेड पर बैठ गई। लगभग 1 घंटे बाद शाम के 6 बजे के आसपास मेरे घर की रिंग बजी।
मेरी मॉम ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि देव बाहर खड़ा है। उसने मॉम से पूछा कि आंटी एकता कहाँ है। मेरी माँ ने जवाब दिया कि बेटा वो अपने रूम में है, जाओ तुम उसे वहीं मिल लो। वो सीधा दौड़ते हुए मेरे पास आया। उसे देखकर मैंने अपना दरवाज़ा लॉक कर लिया। उसने बहुत बार मुझसे कहा कि एकता प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, प्लीज़ एकता ओपन द डोर। उसने फिर कहा कि एकता तुम मुझे इस तरह क्यों इग्नोर कर रही हो, मेरी क्या गलती है, मुझे बताओ तो सही, प्लीज़ मुझसे बात तो करो। उसके इतना कहने पर मैंने दरवाज़ा खोल दिया। आखिर मैं उसे इतना परेशान कैसे देख सकती थी। वो सीधा मेरे रूम में आया और आकर मेरे सामने नीचे ज़मीन पर बैठ गया। मैं बोली, सुनो देव, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसने कहा, नहीं एकता, मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा। तुम धक्के मारकर भी निकाल दोगी तो फिर से वापस आ जाऊँगा। एकता प्लीज़ यार, तुम इतनी रूड कैसे हो सकती हो? मेरी गलती क्या है? मैंने किया क्या है? मैं बोली, तुम्हारी गलती ये है कि तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो। देव ने कहा, हाँ एकता, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ, पर मुझे बताओ तो सही कि मैंने किया क्या है। चलो एकता, तुम मत बताओ। जो गलती मैं जानता भी नहीं, उसके लिए मैं तुमसे अपने दोनों कान पकड़कर सॉरी बोलता हूँ। सॉरी एकता, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं बोली, अच्छा चलो बताओ मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें तो अवनी के पास होना चाहिए। मेरे इतना बोलते ही देव की आंखों में आंसू थे। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि देव यूं इस तरह रो क्यों रहा है। मैंने उसे अपने पास बिठाया और बोली कि क्या हुआ देव, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ बोलो। उसने रोते हुए कहा कि एकता, सच कहूँ तो मेरे और अवनी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। जैसा मैंने सोचा था, अवनी बिल्कुल भी वैसी नहीं है। उसे पार्टीज़ में जाना, क्लब में जाना बहुत पसंद है, पर उसे एक ही आइसक्रीम को हम दोनों के बीच में शेयर करने में दिक्कत होती है। उसे महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना पसंद है, पर मेरे साथ यहाँ की रोड पे खड़े होकर गोलगप्पे खाना पसंद नहीं है। उसे डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा और मैकडी का बर्गर खाना पसंद है, पर किसी चौराहे पर बैठे किसी गरीब और भूखे इंसान को देखकर वो मुंह फेर लेती है। उसे मेरे साथ मेरी कार से नई नई जगह घूमना पसंद है, पर मेरे साथ लोकल सिटी बस में बैठने पे उसे परेशानी महसूस होती है। एकता, मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ टाइम से मैं अवनी के साथ ज़रूर था, बट उन दिनों जितना मैंने तुम्हें याद किया है उतना तो मैंने कभी किसी को नहीं किया। तुम मेरी हर छोटी से छोटी खुशी में मेरे साथ रहती थी और उसे और भी खूबसूरत बनाती थी। तुमसे थोड़ा दूर जाने पर ही मुझे एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी सी है। जब तुम मेरे साथ होती हो तो मैं कंप्लीट सा महसूस करता हूँ। तुम जितना मुझे समझती हो इतना मुझे कोई नहीं समझता। एकता, हमारे बीच ये जो भी कुछ है ये दोस्ती नहीं है, ये दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। ये कुछ अलग एहसास है। तुम समझ रही हो ना एकता? वैसे एक बात कहूँ, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मुझसे थोड़ा दूर हुई। एटलीस्ट मुझे तुम्हारी वैल्यू तो पता चली। तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि तुम्हारे बिन ज़िंदगी जीने का सवाल ही नहीं उठता। और एकता, जब से तुम गई हो ना, मेरी बाइक मुझसे हमेशा पूछती है कि एकता कहाँ है। मैंने तो बोल दिया उसे कि वो चली गई। वो बाइक तुम्हारा अब भी इंतज़ार कर रही है एकता। सच कहूँ तो आई लव यू एकता, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता और ना ही मैं रहना चाहता। इतना कहकर देव ने मुझे गले लगा लिया। मुझे गले लगाते ही मेरी भी आंखें भर आईं और मैं भी देव से बोली, आई लव यू टू देव।
और उस दिन से आज तक हम दोनों साथ ही हैं। कभी वो मेरे नखरे उठाता है तो कभी मैं उसके नखरे उठाती हूँ, और इस तरह हम अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, एकता और देव की लव स्टोरी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप ऐसी ही कुछ प्यार भरी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे भी आपको बेहतरीन कहानियाँ सुनाना पसंद करेंगे। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। ओके एंड बाय बाय।